जब लोकतंत्र के महापर्व की बात की गई होगी, यह शब्द काफ़ी ही सहज रहा होगा, लेकिन आज के समय में इसे महापर्व कहने से ही कहीं ना कहीं महापर्व जैसे शब्द का अपमान हो रहा है। जब 1951 और 1952 का पहला आम चुनाव हुआ तो बात कुछ और थी, लेकिन आज का आधुनिक युग 2024 है और लोकसभा का 18वां चुनाव संपन्न हुआ है और इस युग में सब कुछ साफ साफ नज़र आ रहा है। कारण यह है कि तब बासी खबर को ताज़ा खबर के रूप में बेचा जाता था और आज का युग यह है कि पलक झपकते ही बक्सा गायब हो जाता है। लेकिन बक्सा किसने गायब किया, यह सब तीसरी आंख में कैद हो जाता है। तीसरी आंख का मतलब है कि मैं कैमरे की बात कर रहा हूँ। इतना ही नहीं, बक्सा में बंद खबर को ताज़ा किया जाता है और खबरों के साथ साथ लोकसभा चुनाव का स्वरूप भी बदल चुका है। अब चुनाव की किस्मत में सिर्फ तमाशा ही लिखा है। जैसे पहला तमाशा वर्ष 1975 में भारत को आपातकाल की सौगात देकर किया गया तो कभी 1990 के दशक में खुलेआम बूथ पर कब्जा कर लिया गया। धीरे धीरे सब कुछ बदला, लेकिन इस बदलाव में आम आदमी भी फंस गया। जनता को हिंसक बना दिया गया है। जो लोग कभी अपने थे अब वो पराये हो गए। पार्टी प्रेम इतना हावी हो गया कि मानवता रंगों का रूप ले चुकी है। अब लोगों की पहचान उनकी इंसानियत से नहीं बल्कि उनके गमछे के रंग से होती है। जनता सब जानती है, यह कहावत खुलेआम झूठ में तब्दील हो रही है। जनता जानती है कि चुनाव के बाद मेरे नेता एक ही छत के नीचे एक ही प्याले में बनी चाय आपस में बांट कर पीते हैं तो गमछे और चाटुकारों का मेल नहीं होता। शायद हमारे देश और समाज की तस्वीर बदल जाती। खैर, मैं आपको कहाँ लेकर आया हूँ। चलिए मैं आपको लोकसभा चुनाव के इस हिंसक माहौल में लेकर चलता हूँ। छोटी छोटी हिंसा तो आम बात है, लेकिन जब हिंसा बड़ी हो जाती है तब उसे इतिहास के पन्नों में दफन करा दिया जाता है। उससे कुछ सीखा नहीं जाता। एक समय था जब भारत के 10वें चुनाव आयोग TN शेषन का खौफ इतना था कि अपराधी मतदान केंद्र पर जाने से भी डरते थे। इसका मुख्य कारण ये था कि चुनाव रद्द करा दिया जाता था या अपराधी पर प्रतिबंध लगा दिया जाता था। और आज सीधा कहीं ना कहीं चुनाव आयोग पर ही दोष मढ़ दिया जाता है। समय की मर्यादा है, ना शब्दों का डर और ना ही चुनाव आयोग का किसी को अब डर सता रहा है, जिसका उदाहरण पूरे बंगाल और बिहार के कुछ हिस्सों से आया है। जीता जागता उदाहरण बिहार छपरा सारण से है, जहां वर्चस्व की लड़ाई ने सबको झकझोर कर रख दिया। एक कार्यकर्ता दूसरे कार्यकर्ता को सिर्फ इसलिए मार देता है क्योंकि उसका विचारधारा दूसरे कार्यकर्ता से नहीं मिलता है। विचार ना मिलने से किसी की हत्या कर दी जाए, यह बुद्धिमानों और समझदारों का काम नहीं हो सकता है। भले ही किसी ने कहा होगा कि लोकतंत्र एक महापर्व है, लेकिन इस महापर्व को अब अन्याय का रूप दे दिया गया है, जहाँ सब कुछ झूठ, छल और नफरत से चलता है। जो जितना ज़्यादा नफरत करेगा और नफरत फैलाएगा, उसका वर्चस्व उतना ही रहेगा। सत्य के लिए कोई जगह नहीं है। आम आदमी को सब कुछ मुक्त चाहिए और उसके साथ विकास। इन दोनों चीज़ों में से एक ही होगा, या तो विकास या मंदिर का प्रसाद, जहां कोई भेदभाव अब नहीं करता। 2024 में लाल किला से किसे 15 अगस्त को अपने देश का राष्ट्रीय ध्वज लहराने और यह कहने का मौका मिलेगा कि मैं भारत को समृद्ध देश बनाऊंगा। क्या कोई राजनेता इस सपने को पूरा कर पाएगा? जनता नहीं जानती, लेकिन इस बार जो भी विरोध है उसे सबक मिला जरूर होगा। अब जनता के बीच में राजनेता को रहना होगा और जनता के लिए कुछ करना होगा, वरना जनता सम्मान के साथ खादी कब उतार देगी ये किसी को पता भी नहीं चलेगा। विकास करना होगा। अगर अपनी कुर्सी बचानी है तो युवाओं को राजनीति में भी सक्रिय भूमिका निभाने की आज ज़रूरत है। अगर युवा राजनीति में सक्रिय भूमिका नहीं निभाते हैं तो कहीं ना कहीं देश का लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा।
हो सकता है कि आपको मेरे विचार पसंद ना आए, लेकिन आप मेरे विचार पसंद करने के लिए बाध्य भी नहीं हैं। मैं आपको चुनाव के इस माहौल में कुछ शब्दों पर अपना बात रखा, और बात अगर लगे कि मैं कुछ गलत बोल गया हूँ तो इसके लिए मैं आपसे क्षमा भी चाहता हूँ, लेकिन जो सत्य है सत्य को परोसना मेरा काम है। चुनाव आयोग जो 7 चरणों में चुनाव रखी थी अब बिल्कुल ही समाप्त हो चुका है, और 4 तारीख को इसका रिजल्ट भी आ जाएगा, और देखना ये होगा कि इस बार किसकी जीत होती है। महत्वपूर्ण बात ये रहा कि चुनाव समाप्ति के बाद जिसकी आपसी दुश्मनी बढ़ गई होगी, चुनाव बीत गया और दुश्मनी को भी ख़त्म कर लिया जाए, और ख़त्म करके एक भाईचारे के लिए मिसाल दिया जाए। मैं अगला वीडियो भी आप लोगों के सामने बहुत जल्द लेकर आऊँगा। अभी आप हमें दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं आर्यन टाइम्स। अगर आपको मेरा यह कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें, ताकि यूट्यूब का अपना परिवार कुछ ज़्यादा बढ़े और आगे और लोगों तक पहुँचे।